ना गाड़ियां आ रही है बहुत सारी। तो उसने मेरे को बोला भाई मम्मी पापा नाराज हैं, मम्मी पापा खुश नहीं है, तो एक काम कर, एक अपना गैराज बना ले और उस गैराज पे कितनी गाड़ियां हो वहां डाल देना। और आज की डेट पे आकर के तू ये बोल रहा है भाई कि वो गैराज तुम्हारा है। कलम दिस वाज योर आइडिया कि मैं गैराज बनाऊं, अपनी सारी गाड़ियां वहां रखूं। एंड जब मैंने वो करा तो आज गैराज भी बन गया, मेरी सारी गाड़ियां बिक भी गई और अल्टीमेटली आप वहां के इकलौते राजा। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो भाई साहब अनुराग डोभाल ने अपने भाई कलमिंग और उनकी पूरी फैमिली को एक्सपोज करते हुए पूरे 1 घंटे की वीडियो अपलोड किया, जहां पर उन्होंने अपने भाई को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के जो उनका पूरा इतना लंबा मैटर हुआ उसके बारे में बात रखी है। पूरा उनको एक्सपोज किया और एक एक बात उन्होंने रिप्लाई में दिया। उन्होंने ज्यादातर अपने भाई कलमिंग के बारे में बात की है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे कलमिंग ने उनकी पूरी फैमिली को मैनिपुलेट कर दिया। कलमिंग उनकी फैमिली को अनुराग डोभाल को लेकर भड़काता था। कलमिंग रितिका को पसंद नहीं करता था। उनकी रिलेशनशिप को रितिका के ब्लॉग में आने को लेकर के कलमिंग पसंद नहीं करता था। उसी वजह से ये पूरा सीन सपाटा हुआ है। सब कुछ उसी ने किया है। अनुराग डोभाल ने इस 1 घंटे की वीडियो में बहुत कुछ कहा है। मैं आप लोगों को उनका छोटा सा वीडियो का पार्ट दिखा देता हूँ। घुमाना है इसके साथ। इसने ना रितिका और मेरे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी चीजें बोली। मैंने आज तक इसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं बोला। तुझे जो करना है तू कर, तू अल्कोहल कर, कुछ कर, वो तेरा प्रोफेशन है, तू वो प्रोफेशनली कर रहा है। यू आर नॉट शोइंग योर होल थिंग देयर। तू जैसा एक्ट कर रहा है इंटरनेट पे वो हमारा एक कैरेक्टर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग वो चीज एटलीस्ट ब्लॉग में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हमें रियल रहना पड़ता है, तो हमें अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी पड़ती। और रितिका मेरी जो जोड़ी थी ना वो लोगों को पसंद आती थी। ये यहाँ तक चिपता था इस पॉइंट से कि रितिका को लोग भाभी भाभी बोल रहे हैं कमेंट में, तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा हाउ आर यू रिलेटेड टू इट भाई। बट मैंने कभी से ना आर्ग्यूमेंट नहीं करी। मैंने कहा छोड़, क्योंकि ये हमेशा इस एंगल पे लेकर के आता था कि मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही है तेरे कारण, एंड यू नो लाइक घर वाले नहीं मानेंगे अगर तू उसे ब्लॉग में दिखाएगा। तो श्रेया के घर वाले मान गए थे जब उन्होंने आपका वो वाला गाना सुना था। आई गेस कौन सा गाना है कलम का, जिसमें वो परसों रात कहा था मैं बोला तेरी माँ की, कौन सा गाना है वो, देयर सम सॉन्ग, कौन सा, जिंदगी, आई गेस जिंदगी था, जो आपने मेरे साथ शूट करा था मेरे भाई, और आज आपने वो प्राइवेट कर दिया। तो श्रेया के घर वालों ने देखा होगा कि आप औरतों की और लड़कियों की कितनी इज्जत करते हो, क्योंकि आपके कुछ गाने ऐसे तक आप दूसरों के मम्मी पापा के बारे में ये चीज बोलते हो कि भाई आप उनके साथ ऐसी चीजें करो, तब जाके आपको एक बड़ा भाई ऐसा मिलेगा जिसमें संस्कार होंगे, क्योंकि आपके पापा में तो जीन्स देख के ऐसा बड़ा भाई मिला आपको। आई गेस ये पूरी हिपोक्रेसी आज खुल के रखने वाली है। देन मैं आपको बता दूंगा ये रितिका वाली कॉन्वर्सेशन बहुत रैंडम थी एंड मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग था कि मैंने कहा रितिका वाली चीज को लेकर कितना रैंडम कहां से लेकर के आ रहा है। उस दिन नहीं पता लगता था गाइस, बट आज पता लगता है। तो मैंने ना इससे क्लियर स्टैंड लिया कि हाँ भाई मैं उस लड़की से शादी करूंगा, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है उसके डैड नहीं है, तो आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैंने कहा भाई मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ, सीरीज चल रही है हमारी, मैं कहा मैं करूंगा उससे शादी। तो उसने मेरे को बहुत सारी चीजें लिख करके भेजी जिनका कोई लॉजिकल चीजें नहीं थी, और आज आप समझोगे उनकी लॉजिकल चीजें क्यों नहीं थी। मैंने कहा भाई अंडरस्टूड है, मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। मैंने कहा तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। फिर ये बोलता था भाई वो तेरे साथ ब्लॉग में आ रही है तो रेपुटेशन घट रही है, लोग तेरी गर्लफ्रेंड नहीं समझ रहे हैं। तो कलमिंग मेरे भाई एक टाइम में जो आज आपकी धर्मपत्नी है ना, उन्होंने भी मेरे साथ वीडियोस बनाई है, म्यूजिक वीडियोस बनाए, और वो मेरे साथ व्लॉग्स बनाती थी। आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ था ना बीच में, तो वो मेरे साथ घूमती थी। तो तब आपने उससे शादी क्यों करी? बिकॉज आपको तो लगता है ना कि जो मेरे साथ आता है उससे इज्जत घटती है। मतलब बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। अगर आपके लिए वो सही है तो सब कुछ सही, बट अगर आपको दूसरे को बर्बाद करना है तो आप हर एक पॉइंट पर उसका उल्टा ही जवाब दोगे। एंड आपका पॉइंट है कि भाई मैं व्यूज के लिए चीजें कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, हम हर प्लेटफॉर्म पे केवल व्यूज के लिए ही कंटेंट डाल रहे हैं। इसने मेरे को ये तक बोला कि घर वाले नहीं मानेंगे कि अगर तू रितिका के साथ ब्लॉग कर रहा है। मैं गुड टू गो। जो ये चीजें मेरे को बोलता था कि पापा मम्मी अच्छा नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उस पॉइंट तक कुछ भी वैसी चीजें नहीं थी। बिकॉज आप लोग डेट्स याद रखना ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे चीजें। जुलाई 17 को मैंने कहा मैं रितिका से शादी की बात करता हूँ और घर वालों से भी बात करता हूँ। तो इसने कहा घर वाले नहीं मानेंगे अभी। मैंने कहा क्यों नहीं मानेंगे मेरे भाई? तो इसने कहा अभी मत कर शादी, आराम से करेंगे। एंड इसकी पूरी प्लानिंग आगे जाकर रियलाइज करना व्हाट वाज इट। मैंने कहा चल कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लूंगा। तब तक मेरे को बिग बॉस का ऑफर आ चुका था गाइस, एंड उस टाइम पे ये सारी चीजें मैं पब्लिक नहीं कर सकता था। उस पॉइंट तक रितिका और मेरे बीच में बहुत क्रेजी बॉन्ड था, एंड जो खराब करने वाला था ना वो भी यही था। इसके बाद मैं बिग बॉस के अंदर चला गया था और अपने बैक एंड पे रितिका को मेरे घर पर देखा होगा। सोचो ये वही बंदा गाइस जो बोलता था मेरी बेइज्जती हो रही है और वो उसी के साथ ब्लॉग कर रहा था। तो ये मेरे को कुछ अलग बोलता था और इंटरनेट पे कुछ अलग दिखाता था कि मेरी बहन है। एंड एट द सेम टाइम गाइस मम्मी पापा को भी उस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं थी रितिका से। एंड यही सेम स्टेटमेंट इसने ना अपने ब्रॉडकास्ट में बहुत अलग एंगल से दिखाए हैं, क्योंकि इसने ये वाली साइड तो पता ही नहीं ना। हाँ दे तू दे दे, बड़ा सा मिल जाएगा, एक अलग से गार्ड्स के लिए हो जाएगा। ओ नाउ अब आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, बट नहीं, आप हर बारी मुझसे मेरे ही ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते थे। एंड नाउ डू यू रियलाइज कि कलम का क्या पैटर्न हुआ? शादी के एकदम बाद ही सारी चीजें खराब क्यों हुई? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था। एंड उसके एकदम बाद जो ये नोटिस आया था ना गाइस, उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि अनुराग और रितिका को मैं अपनी प्रॉपर्टी से डिसोन करता हूँ। एंड लुक एट यू कलम, तू बोलता है मैंने कभी एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं रखी। तूने मेरा यूट्यूब बर्बाद कर दिया, तूने मेरा इंस्टाग्राम बर्बाद कर दिया, तूने मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर दी। आज की डेट में मम्मी पापा के अंदर तूने इतनी हेट भर दी है कि वो मेरे एक्सीडेंट पे भी नहीं आए। पूरी दुनिया इस बारे में बात करती है कि कैसे माँ बाप है कि लड़का मर रहा था, औलाद मर रही थी, बट वो उसे देखने तक नहीं गए। तो अल्टीमेटली तूने जो ये सारी चीजें करी हैं वो प्रॉपर्टी तेरे और श्रेया पे ही रीड आउट होनी है। मैं भी सीख लेता तो मैं रजिस्ट्री शायद अपने नाम करवाता, क्योंकि कुछ तो आता अपने हिस्से में। एक घर नहीं है मेरे पास, प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आपके पास ही आ रही है। इवन जो दादाजी के हिस्से का शेयर है
वो भी आपके पास आ रहा है। अगर आप इतने ही ऑनेस्ट हो, इस वीडियो के बाद सबको पता है कि किसने क्या करा। मैं तो अब भी तेरे नजरों में गलत होने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे दे, मम्मी के एंड से एक पावर ऑफ अटॉर्नी करा दे। एक बारी मम्मी पापा को ना मेरे किसी बंदे के साथ बिठा दो, वो अपने आप 5 मिनट में आएगा, साइन करके दे देगा। बिकॉज अगर मैं आऊंगा तो तुम फिर पुलिस स्टेशन में जाकर के ये रिपोर्ट लिखा देते हो कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स जबरदस्ती साइन कराने आया था, मम्मी को मारने आया था जबरदस्ती। मम्मी को डर लगता है मेरे भाई। तो प्लीज मैं चाहूंगा जब आप दुनिया के सामने आओ ना भाई, आप उन चीजों का प्रूफ दे देना। अगर आप प्रूफ दे दोगे, मैं आपका थूका हुआ चाट के आपको घर ले आऊंगा हाथ जोड़ के, ठीक है? अपनी जुबान का हूं, बोल रहा हूँ। जब भी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, तूने बोला भाई प्लीज डोंट फाइट फॉर इट, चुप हो जा, वो तेरे लेवल के नहीं है, ये नहीं है। 4-5 दिन आराम से कहीं शांत जगह चले जा, 10-12 दिन घूम क्या, और फिर तूने यही पॉइंट इंटरनेट पे मेरे अगेंस्ट यूज करा, जस्ट कि मैं छोटा दिख सकूं, मैं कायर दिख सकूं। तूने मेरे को यूट्यूब छोड़ने की पूरी जो स्ट्रैटेजी लगाई थी ना, स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, मुझे उस टाइम समझ नहीं आई। एंड देन उस पूरे पैटर्न के अंदर जब तू ये कर रहा था, जो तूने मुझसे 2 चीजें करवाई कलम, यू रिमेंबर? मैंने कहा था यार घर में ना गाड़ियां आ रही हैं बहुत सारी, तो उसने मेरे को बोला भाई मम्मी पापा नाराज हैं, मम्मी पापा खुश नहीं है, तो एक काम कर, एक अपना गैराज बना ले और उस गैराज पे कितनी गाड़ियां हो वहां डाल देना। और आज की डेट पे आकर के तू ये बोल रहा है भाई कि वो गैराज तुम्हारा है। कलम, दिस वाज योर आइडिया कि मैं गैराज बनाऊं, अपनी सारी गाड़ियां वहां रखूं। एंड जब मैंने वो करा तो आज गैराज भी बन गया, मेरी सारी गाड़ियां बिक भी गई, और अल्टीमेटली आप वहां के इकलौते राजा भी बन गए। आपने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट करा विद शोज एंड टेक्स्ट कि अगर तेरे को मम्मी पापा को खुश रखना है तो मम्मी पापा के नाम पर एक प्रॉपर्टी ले ले। आप इतने बेवकूफ भी नहीं हो कि आपके नाम पर कुछ चीजें हैं, बट आप मेरे साथ नहीं लोगे, क्योंकि श्रेया के पापा ऑलरेडी प्रॉपर्टी डीलर थे और उन्होंने शादी से पहले ही शायद श्रेया और आपको उनके घर के आसपास ही जमीन दिला दी है, क्योंकि वहां पर आपने अपना घर बनाने की प्लानिंग करी है ना। तो जो आपने मेरे को बोला था कि मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी ले, कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अनुराग सब जगह से सबसे बुरा लड़का है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जानता, ऋतिका को छोड़ देगा फ्यूचर में। आपने मेरे को सबके सामने बुरा बनाने की कोशिश करी, बट एक्चुअली में विलन आप थे मेरे भाई। आपने सब जगह झूठ बोला, सब जगह तो छोड़ दो, मुझे पता है सब जगह झूठ बोला। आपने ऑनलाइन आकर के झूठ बोला, आपने ऑनलाइन आकर के अपनी ऑडियंस के सामने फैक्ट पे झूठ बोला, ऋतिका से झूठ बोला, पर्सनल अटैक्स किए भाई, पर्सनल अटैक्स। आज बुरा लगा ना, केवल इतना बोला कि श्रेया मेरी दोस्त थी, एक टाइम पे आपकी दोस्त और एक टाइम पे मेरी दोस्त, और आज मेरी भाभी है भाई, एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट हर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ऋतिका की रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर अनुराग डोभाल ने बहुत कुछ कहा है अपनी फैमिली को लेकर के और कलमिंग के बारे में।